everyone, you're watching Food, Fitness and Fun और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू। तो हम में से ज़्यादातर लोग जब भी सोचते हैं फिट होने के लिए या फिर हेल्दी होने के लिए, तब हम एक नंबर सेट करते हैं अपने लिए कि इफ आवर वेट विल कम डाउन टू दिस नंबर, तब हम अपनी उस वेट लॉस जर्नी को, उस फिटनेस जर्नी को सक्सेसफुल समझेंगे। क्योंकि वेट लॉस तो आप डाइटिंग करके भी कर सकते हैं, जहां आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, डाउन होती है, आपका स्टेमिना कम होता है। सो डू यू थिंक दैट फिटनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स? वेल, आई डोंट थिंक सो, और ना ही हमारी जो गेस्ट हैं आज वो ये समझती हैं। सो वेट लॉस वॉरियर्स के आज के एपिसोड में हम एक और मोटिवेशनल वेट लॉस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू ऑल, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, एक ट्रेन क्लासिकल डांसर हैं, जिन्होंने मॉडलिंग भी की है फिट रहने के बाद, फिट होने के बाद, और ये अब एक फिटनेस मोटिवेटर बन गई हैं। Welcome to Weight Loss Warriors and welcome to Food, Fitness and Fun. So सबसे पहला जो सबसे कॉमन मेरा सवाल होता है सबसे, how and when you started your weight loss journey? तो इसको मैं वेट लॉस जर्नी तो नहीं, फिटनेस जर्नी कहना चाहूँगी। तो ये तब शुरू हुआ था जब मेरी जॉब जस्ट मुझे ज्वाइन करनी थी और मेरे एग्ज़ाम्स हुए, तो उसके बीच का जो टाइम था तब ये सब स्टार्ट हुआ, मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा स्टूडियस हुआ करती थी और स्पोर्ट्स में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, कभी नहीं खेला मैंने ज़्यादा। तो पर उस दौरान जब मेरा वो टाइम पीरियड था तो मुझे लगने लगा कि मतलब मैं काफ़ी मेरा स्टैमिना उतना ज़्यादा नहीं है। मैं डांसर हुआ करती तो मैं अब इतनी जल्दी थक जाती हूँ एक दो सॉन्ग्स में करते ही, मैं बहुत लेज़ी फील करने लगी थी, इरिटेशन सी होती थी। तो मतलब ऑल दीज थिंग्स, इन सबसे मुझे लगा कि आई थिंक इट्स अबाउट माई बॉडी। मतलब वेट था बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे पतला लगना है, बट हमेशा मेरे मन में एक ये थॉट आया और मुझे लगा कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने बात घर पे बोली उस टाइम, तो सबने मजाक उड़ाया सब बोले कि क्या हो गया एकदम से, तुम तो कहते तुम मोटे दिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या तुम क्या सोच रही हो, मतलब क्यों ज्वाइन करना है। तो मैंने उन्हें ये बात एक्सप्लेन की और तो मेरी मदर ने ऑफकोर्स सपोर्ट किया। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाना शुरू करती हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। काशीपुर जो कि एक बहुत छोटा शहर है, वहाँ पे एक दो ही जिम हुआ करते थे, तो मेरी जॉब सबसे पास में था, मैंने वहाँ से शुरू किया। और मैं वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा, मैं कम से कम 3-4 घंटे वहाँ रुक जाया करती थी कभी कभी। इनिशियल डेज में बहुत प्रॉब्लम हुई, यस, बहुत दर्द हुआ करता था। तो मेरी फैमिली थी जो हमेशा उस पर सपोर्ट करती थी मुझे, बट आई थिंक मेजर फैक्टर ये था कि मैं कंसिस्टेंट रही उन दिनों में, स्टार्टिंग के दिनों में रोज़ गई, तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ और इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। वेरी वेल सेड कि फिटनेस जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस। कुछ ऐसे माइलस्टोन के बारे में हमें बताइए जो काफ़ी मेजर रहे आपकी इस फिटनेस जर्नी के अंदर। तो मेरा मेजर टर्न तब था जब मैं पुणे फाइनली आई। यहाँ पे मैंने एक पैजेंट इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था पुणे में ही, और वहाँ पे मुझे फिटनेस के बारे में और ज़्यादा समझ आया, उसकी और इम्पोर्टेंस लगी, और मैंने वहाँ पे भी थोड़ा बहुत किया। और उसके बाद जाके मैंने यहाँ पे भी एक जिम की मेंबरशिप ली। 1 साल के अंदर मेरी जर्नी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। मतलब मेरा अराउंड आई थिंक आई वाज वेइंग 69-70 के अराउंड वेट था, और वो रिड्यूस हो गया एकदम 58 तक। पर वो मेरा मेजर माइलस्टोन नहीं था। मेरा मेजर माइलस्टोन ये था कि जो मैं चाहती थी कि मैं एक्टिव फील करूं। अभी मुझे लगता है कि अगर एक्सरसाइज नहीं होती है तो मेरा दिन बहुत लेजी लगता है, उस पर मैं एक्सरसाइज अगर करूं, इनफैक्ट अगर मैं 9 to 7 ऑफिस में हूं, उसके बाद भी आके अगर एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ। वो चेंज आ गया जो मैं चाहती थी। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट माइलस्टोन। मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया एंड मैं उसी तरीके से अब अपनी लाइफ जीती हूँ। तो आई थिंक ये मेरे लिए माइलस्टोन है। बट लेकिन हाँ, अभी और मुझे थोड़ा वर्क करना है अपने ऊपर। तो जबकि मैं फिट हो गई हूँ थोड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजर चीज़ जो मुझे लगती है कि मेरा इनर सेल्फ, इनर पीस, मेंटल हेल्थ, वो सब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लाइफस्टाइल में एक्टिवनेस आई है, तो आई फील रियली वेरी गुड। और एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सेल्फ लव, वो मेरी लाइफ में आया। मतलब मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ
और इस चीज़ से ना कि मैं बल्कि मेरे सराउंडिंग्स में काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, मेरे घर वाले भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ, फिटनेस इज़ अ गुड जर्नी टू गो अहेड, जिससे कि आप ना ही सिर्फ अपने बॉडी को शेप में कर रहे हैं बट अपने अंदर की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। कि अगर आपको आगे तक काम करना है तो आपकी हेल्थ आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। मेंटल हेल्थ, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस के अंदर है, अगर आप सेल्फ केयर में इंडल्ज नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी फिटनेस जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट जो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, व्हाट इज योर एडवाइस टू योर फॉलो व्यूअर्स, जो व्यूअर्स आपको यहाँ पर देख रहे हैं उनसे क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप उन्हें? ओके, सो जो भी मेरे फेलो व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं अभी, थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए। तो मैं एक ये एडवाइस देना चाहूँगी आपको कि आपकी जब भी आप ये जर्नी स्टार्ट करें तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए कि ये लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे ये चीज़ लगती है। तो आप एक्सटर्नल फैक्टर से होके ये शुरू ना करें, ये तब करें जब आपको लगे कि आप ये चाहते हैं, क्योंकि वरना आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। आप कंसिस्टेंट तभी रह सकते हैं जब आप खुद इसको चाहते हैं और इसको अपना लाइफस्टाइल बनाइए। अगर आप सिर्फ कुछ टाइम तक इसको करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो फिटनेस एक वो चीज़ है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज करती है। तो आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका मोटिवेशन फैक्टर बिल्कुल राइट हो। और मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप स्टार्ट करें तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर इसको एक वरी को लेके ना करें कि मुझे ये चीज़ करनी है। आप इसको एक स्लो स्टार्ट दें। एक्सरसाइज या डाइट दोनों के टर्म्स में मैं कहूँगी। इनफैक्ट अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप बहुत मल्टीपल एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व करें अपनी रूटीन में, ना कि सिर्फ एक तरीके से जैसे जिम में हो रही है। क्योंकि मैं भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करती थी, डांस के वर्कआउट्स या फिर मेडिटेशन या फिर योगा या फिर आप कुछ पिलाटेस वगैरह कर सकते हैं घर पे, एप्स पे फोकस कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट रूटीन्स लाएंगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये चीज़ देखें। और डाइट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप चैनल्स देखिए ऐसे, जैसे मैम का भी चैनल है तो वो मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ काफ़ी ऐसे फूड्स हैं जो कि मैं मतलब घर पे आराम से बना सकती हूँ और हेल्दी भी है। प्लस तुम्हें घर वाले भी ये नहीं बोलते हैं कि ये तुम क्या खा रहे हो। लाइक जैसे मैंने कभी भी सप्लीमेंट्स नहीं लिए लाइफ में। तो आई थिंक ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको आपकी जर्नी और इंजॉयबल बन जाएगी और आपको मज़ा आएगा इसमें। तो व्हाट नॉट टू डू में मैं ये बोलूँगी कि जब भी लोग स्टार्ट करते हैं तो लोग एक चीज़ सबसे पहले सोचते हैं कि जिम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी नहीं है, आप घर पे भी शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दूसरे लोगों को लगती है कि डाइट, कि उन्हें डाइट करनी है, डाइट में वो लोग रोटी सब्ज़ी खाना छोड़ देते हैं और मतलब उनको लगता है कि जो बाहर का लाइफस्टाइल है उस तरीके का खाना अगर होगा, सिर्फ फ्राइड एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स ओनली दैट, नो रोटी और नो दाल और ऑल दीज थिंग्स, तो ये सब नहीं होगा तो हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगेगा। बट नहीं, अगर आपको उसको एज अ लाइफस्टाइल बनाना है तो आप ऐसे ये चीज़ नहीं कर सकते कि आप खाना बंद कर दें। एग्जैक्टली, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइटिंग आपको हेल्प नहीं करेगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्दी डाइट लें। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जाते जाते, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप डांस में भी इंटरेस्ट रखती हैं, आप मॉडलिंग के लिए भी टाइम निकाल रही हैं, नाउ यू आर अ फिटनेस मोटिवेटर, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पर आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, बाकी लोगों को मोटिवेट करती हैं फिट रहने के लिए। सो आप एग्जैक्टली टाइम कैसे निकालते हैं? क्योंकि मेरे से भी ये सवाल पूछा जाता है दैट यू मैनेजिंग यूट्यूब, यू मैनेजिंग दिस दैट, तो टाइम कैसे? सो व्हाट आर योर ट्रिक्स? कैसे आप अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकालते हैं इन सब के बाद? तो प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, बट उसके साथ साथ मैंने पहले थोड़ा बहुत मॉडलिंग भी स्टार्ट किया था। उसके बाद कंटेंट क्रिएट करना भी शुरू किया था इंस्टाग्राम पे थोड़ा, तो फैशन और फिटनेस से रिलेटेड। उसके बाद मैं थोड़ा डांस वगैरह भी करती हूँ, मतलब मैं ट्रेंड हूँ कथक में फॉर 6 years। तो मतलब मिक्स रहता है मेरा काम वगैरह। तो हाँ, फिटनेस के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है हमेशा, पर जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले मैं हर दिन 1 घंटा जिम ज़रूर जाती थी ऑफिस के बाद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वीकेंड्स में मैं और चीज़ें करती हूँ। तो ऑफिस के बाद मेरा एक
घंटे का जिम हमेशा रहता है। अगर किसी दिन नहीं जाना होता है तो मैं घर में थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करती हूँ, या फिर कोई ना कोई रूटीन रखती हूँ, या तो सिंपल वॉक ही क्यों ना हो, या फिर सिंपल एब्स की एक्सरसाइज हो, या फिर बहुत थोड़ी देर का हो, फिर भी मैं हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। अभी के टाइम पे मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ तो मेरे पास कुछ डंबल्स हैं और योगा मैट है, तो फिर मैं घर पे ही करती हूँ। थोड़ा टाइम कम हो पाता है क्योंकि और घर के काम भी होते हैं, और मैं बहुत प्रमोट भी करती हूँ फिटनेस को अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ कि नहीं, आज मैं थोड़ा वर्कआउट करती हूँ और कुछ अपने व्यूअर्स को कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है, वो फिटनेस में हो चाहे कोई दूसरी फील्ड हो। So I hope you all like this video. अगर आपके पास भी कोई ऐसी मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय इंस्टाग्राम। इसी के साथ फूड फिटनेस कम्युनिटी के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग सा नाम भी ढूंढ रही हूँ। सो अगर आपके पास कोई ऐसा नाम है, डू सजेस्ट अ नेम एंड वी विल बी कॉल्ड बाय दैट नेम। फूड फिटनेस एंड फन की जो पूरी कम्युनिटी है वो उस नाम से जाने जाएगी। वी हैव जस्ट हिट 1 मिलियन। हम एक 1 मिलियन की फैमिली हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए। आपका ट्रस्ट, आपने जो प्यार दिया है इतने सालों में, आई एम जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। एक्चुअली बहुत सारे प्लान्स से सेलिब्रेशन किए, बट द होल डे आई जस्ट kept scrolling through those messages। मैं उसी में इतना खुश थी that I did not needed any external happiness, any external celebration। हालांकि प्लान किया था अगर लॉकडाउन नहीं होता तो I would have definitely thrown a party। मैं एक मीटअप का प्लान कर रही थी। If you have been following me from long, तो 4-5 महीने पहले हम एक बड़े मीटअप की प्लान कर रहे थे, and that was because I was very close to 1 million subscribers। But it's okay, ये टाइम भी जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। When everything will come back to normal तब हम मीटअप भी करेंगे। बट इन बिटवीन मैं चाहती हूँ आप सब लोग मोटिवेट रहें, और हम मोटिवेट रहेंगे थ्रू दी स्टोरीज। तो अपनी स्टोरीज भेजिए ताकि मैं उन्हें बाकी सबके साथ शेयर कर सकूँ। Thanks for watching. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, and I'll be back very soon. Bye bye.